हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करेंगे 2024 बजाज पल्सर N160 with its toughest competitor, that is 2024 TVS Apache RTR 164V with ride mode special edition। बाकी दोनों में डुअल चैनल ABS आ रही है, लेकिन दोस्तों आज मेन जो फोकस रहेगा वीडियो की वो ये है कि वह चलाते वक्त आपको राइड एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन साथ ही प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी, कौन सी वेरिएंट के लिए, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोगों को क्या मिल जाएगी, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को ये मिल जाए कि भाई यहाँ पर एन खरीदे या फिर अपाचे खरीदे, क्लियर आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शुरू को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी दोनों ही बाइक की जो कंपैरिजन है, मतलब वॉक अराउंड कंपैरिजन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि मेन डिफरेंस के बारे में बात करी जा सके। बाकी देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक की जो इन डेप्थ कंपैरिजन है ना, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज मेन फोकस रहेगा कि राइड करते वक्त आप लोगों को दोनों बाइकों में एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर जो कंपैरिजन वो भी जान लीजिए ताकि समझने में आप लोग को ईजी हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग अपाचे में देख रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस आप लोग को 1,65,000 से 1,68,000 तक के बीच में देखने को मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग N160 देख रहे हैं दोस्तों 1,63,000 से 65,000 तक के बीच में देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों दोनों में 2 से 3 हज़ार रुपए का शायद आपको प्राइस डिफरेंस, मतलब प्राइस गैप देखने को मिले। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इंडिया के दूसरे और स्टेट्स में जाते हैं तो शायद आप लोगों को दोनों ही बाइक इक्वल प्राइस में भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों में दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा प्राइस गैप आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट में अगर आप लोग व्यू देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों के पास ही यहाँ पर आप लोगों को ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो देखने में मिलेगा। लेकिन हाँ, अपाचे में आप लोगों को प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिलेगा, लेकिन N160 में दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है ये देखने को मिलेगा, तो इसके पास ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो अपाचे के पास 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक है विद फोक प्रोटेक्टर, लेकिन अगर आप लोग एन में देख रहे हैं तो यहाँ पर 37 mm तक की ये टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन यहाँ पे फोक प्रोटेक्टर आप लोग को देखने में नहीं मिलेगी। देन दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की यहाँ पर आप लोग अपाचे की टायर देखने को मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक की टायर आपको मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी डिजाइन वगैरह के बारे में दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। अब डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी, और यहाँ पर आप लोग को 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है वो यहाँ पर देखने में मिलेगा। बाकी दोस्तों देखिए, चाहे वो सस्पेंशन हो या फिर ब्रेकिंग, आप लोगों को कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आगे उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि भाई जो हार्ट ऑफ द बाइक है इंजन, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पर एन में आते हैं दोस्तों N160 पे, तो यहाँ पर आप लोगों को 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व या ऑयल कूल फुली हीटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। 16 PS तक की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी किक स्टार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, पहला बात तो यह कि आप लोग को 3 मोड देखने को मिलेगा, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क देखने को मिलेगी, अर्बन रेन मोड में पावर टॉर्क घटा दिया जाएगा ताकि यहाँ पर आप लोग को माइलेज ज्यादा मिल सके। बाकी रेन मोड में अगर आप देखते हैं तो वहां पर एबीएस की इंट्रूशन सबसे ज्यादा मिलेगी ताकि बरसात के टाइम पे स्पेशली ब्रेकिंग करने की वजह से टायर आपको फिसलती हुई ना दिखे। ठीक है, अब इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग को 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व ए ऑयल कूल फिनेटेड इंजन मिलेगी। N160 में 2 वाल्व थी, यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 4 वाल्व देखने को मिलेगा। पावर फिगर में थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पर 1.5 PS तक की पावर आपको ज्यादा मिलेगी, 17.55 PS तक की मैक्स पावर और 14.73 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। बाकी टॉर्क में बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा। अब रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो बुलपअप एग्जॉस्ट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, और वहाँ पे अंडर बिल है। तो सबसे पहले बुलपअप एग्जॉस्ट की जो आवाज है वो आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है, और अब दोस्तों यहाँ पर N160 की जो आवाज है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों दोनों आवाज आप लोगों ने सुन लिया। बाकी किसकी आवाज आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन लगती है प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। रियर में दोस्तों दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी टेल लैंप है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग के टर्न सिग्नल्स देख रहे हैं तो यहाँ पर
N160 में फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपाचे में देख रहे हैं फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये नंबर प्लेट लगाने की जगह और रिफ्लेक्टर वगैरह दोस्तों आप लोग को दोनों ही बाइकों में मिलेगा। टायर हगार भी दोनों ही बाइकों में मिल रही है। टायर इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही 130/70 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है, लेकिन अपाचे में आप लोग को रेडियल देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेकिंग, तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 230 की ब्रेकिंग मिलेगी, लेकिन अपाचे में यहाँ पर आप लोगों को ये पेडल डिस्क देखने को मिल रहा है। सस्पेंशन दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मतलब मोनोशॉक ही देखने को मिल रहा है। सीट हाइट यहाँ पर 795 mm की है, बाकी ये आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रही है। अपाचे में आप लोगों को 800 की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये नॉर्मल सीट मिल रही है। बाकी 5'2" तक की भी अगर आपकी हाइट है दोनों ही बाइक को मैनेज करने में दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वही दोस्तों अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो अपाचे में आप लोगों को 12 लीटर की मिलेगी, यहाँ पर 14 लीटर की है N160 में, और दोनों में 45 किलोमीटर तक की माइलेज भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर N160 में 165 की है, लेकिन अपाचे में बहुत ज़्यादा है 180 की, और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे में 146 है, N160 में आप लोगों को 154 किलोग्राम की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करीबन मतलब 146, 154 मतलब 8 किलोग्राम तक की यहाँ पर जो प्राइस मतलब जो यहाँ पर वेट डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को नॉर्मल हैंडल बार ही देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर दोस्तों ऊपर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल टॉगल करने के लिए एम का बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच है, और एलईडी डीआरएल को हेडलैम्प के साथ स्विच करने के लिए अलग स्विच आपको मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। ये कंप्लीटली आप दोस्तों आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल जो है वो यहाँ पर अभी आप लोग को मिलेगा, जो कि अभी आप लोग को डिजिटल भी देखने को बिल्कुल मिल रहा है। पूरा एक बार स्वाइप भरती है, ये आप लोगों ने अभी देखा है। अगर दोस्तों आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन कॉल SMS अलर्ट ये आप लोग को देखने में मिलेगा। बाकी मतलब टैकोमीटर आप लोग को मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर है, फ्यूल गेज सेंसर है, स्पीडोमीटर आप लोग को मिल रहा है, ओडोमीटर, ट्रिप बी वगैरह आप लोग को मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर इस मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स में जाने का मौका मिलेगा। सेटिंग्स में दोस्तों आप लोग जो क्लॉक है और डिस्टेंस टू सर्विस वगैरह वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, जो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अपाचे में देखने में नहीं मिल रही है। अपाचे में दोस्तों क्या है, अगर आप लोग ये ब्रेक और क्रश लीवर देख रहे हैं तो ये आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगी, जो यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिल रही है। और हैंडल बार एक बार दोस्तों यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर भी ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर आई बटन का मिल रहा है। स्मार्ट कनेक्ट ऐप अगर आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी आप टर्न बटन नेविगेशन जो कि एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही कॉल SMS अलर्ट यहाँ पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये टर्न सिग्नल है, हॉर्न यहाँ पर थोड़ी सी लाउडर आपको समझ में बिल्कुल आएगी। राइट साइड में आपको इंजन की स्विच मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 मोड है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसके लिए अलग स्विच यहाँ पर मिल रहा है। देन एलईडी डीआरएल के साथ ये हेडलैम्प को स्विच करने के लिए ये स्विच आपको यहाँ पर मिल रहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पर भी आप लोगों ने सुन लिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली ब्लूटूथ एनेबल डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है। पूरा एक बार स्वाइप भरती है, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन हाई अपाचे यहाँ पर लिख के आएगी। टैकोमीटर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर, टाइम, फ्यूल के सेंसर, कौन सी मोड पे है, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ यहाँ पर एनेबल मीटर कंसोल है तो उसके लिए साइन यहाँ पर ब्लिंक हो रही है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों ओडोमीटर, ट्रिप बी, हाई स्पीड मोड कितनी है, लैप टाइमर मोड, देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी दोस्तों आईना वगैरह के बारे में आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बात करेंगे कि दोनों में से कितना अच्छा जो व्यू है आप लोगों को रियर व्यू ये निकाल कर देती है। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन देख लिया। चलिए अब राइट पर चलते हैं, देन बात करेंगे कि भाई दोनों में आप लोगों को मतलब खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। कंपैरिजन उसकी शुरुआत करेंगे विद N160, क्योंकि यहाँ पर पावर थोड़ी सी कम है, तो इसके मुकाबले आप लोगों को अपाचे में क्या मिलती है नहीं मिलती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मतलब 795 तक की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी पैर अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी रेयर फिटेड है, बहुत ही हल्का सा सामने की तरफ झुक रहा है। हैंडल पर थोड़ी सी इंक्लाइन मिल रही है। सीट स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। और चाहे आप राइडर पिलियन है, कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए दोस्तों मतलब N160 में ना
आप लोगों को शुरुआत से ही वो जो स्मूथनेस है वो यहाँ पर समझ में आती है, चाहे आप फर्स्ट गियर पे हो, सेकंड गियर पे हो या फिर आप थर्ड गियर पे हो, ठीक है। आप लोगों को वो मतलब एक्सेलरेशन में कोई कमी या फिर कोई लैग वगैरह फील नहीं होती है। हाँ, 160 सीसी के हिसाब से आपको देखना होगा दोस्तों, 2 वाल्व के हिसाब से। अगर आप लोग 200 सीसी 250 सीसी वाले एक्सेलरेशन मांगेंगे तो भाई वो तो यहाँ पर पॉसिबल आप लोगों को मतलब देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और इनिशियल एक्सेलरेशन दोस्तों काफ़ी सही आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों कि मतलब आप लोगों को क्लच कैसा मिल रहा है, तो भाई क्लच यहाँ पर सॉफ्टर है, बाकी असिस्टेंट स्वीपर क्लच जैसे कोई चीज़ आपको यहाँ पर मिल नहीं रही है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि क्लच आप लोग को यहाँ पर सॉफ्ट ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आप बहुत ही एक हल्के से एफर्ट के साथ ये आप शिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। और अब दोस्तों इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। भाई देखिए, नो डाउट डेफिनेटली 0 to 60 काफ़ी जल्दी अचीव कर लेती है। हाँ, 0 to 100 जाने में शायद ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लेगी व्हेन कंपेयर टू अपाचे 164V, ठीक है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको शायद वहाँ पर भी समझ में ना आए। लेकिन हाँ, जब मैं इसको 164V के साथ राइड करूँगा ना, तब मैं आपको मतलब 164V जब मैं राइड कर रहा हूँ तब एग्जैक्ट डिफरेंस के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन भाई देखिए, स्मूथनेस तो भाई डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दिखने वाली है। मतलब 90-100 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन समझ में नहीं आती है, तो 100 तक भी आप इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन मान सकते हैं, क्रूजिंग स्पीड, ठीक है। तो आप आराम से उसमें राइड भी कर सकते हैं स्पीड के साथ। और स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो नो डाउट आपको काफ़ी बेहतरीन ही देखने को मिलती है। और वाइब्रेशन अगेन मैं कहूँगा 90-100 तक भी बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी। और अब दोस्तों क्योंकि डुअल चैनल ABS है तो ब्रेकिंग टेस्ट करना तो बनता है। सामने आप लोगों को 300 mm की डिस्क यहाँ पर देखने को मिल रही है। ले चलते हैं इसको 60 तक एंड देन फ्रंट जो ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे। और फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 62। ओ भाई साहब, आई रियली लाइक दिस ब्रेक, आई रियली लाइक इट। मतलब इसलिए नहीं कि भाई ये बड़ी है तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इसकी जो ये ABS है ना भाई, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। मैंने पट से इसको एकदम एक्सट्रीम प्रेस कर दिया था, फिर भी ना पिछली टायर उछल जाएगी ऐसा कुछ नहीं हो। बाकी ABS है, उछलनी भी नहीं चाहिए। बाकी RLP भी है, लेकिन हाँ ABS ने छोड़ी पकड़ी वो जो चीज़ है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से किया और बाइक को झट से मतलब स्पीड डाउन भी कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया काम है। ABS की जो इंट्रूशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सही टाइम पे गाड़ी रोक भी दे रही है। और ब्रेक जो लीवर है आपको हल्का सा ज़्यादा पुल करना हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी वो सॉफ्टवेयर साइड पर है। बाकी ब्रेक बाइट फीडबैक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन मिल रही है आपको, ठीक है। और वही दोस्तों इसकी जो रेयर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। ले चलेंगे दोस्तों इसको 60 तक एंड रेयर को भी प्रेस करेंगे एंड रेयर ब्रेक अप्लाइड एट 61। ओ हो डेफिनेटली दोस्तों, मतलब यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव नेचर की तो है, लेकिन साथ ही आप लोगों को वो जो मतलब इंट्रूशन है ना ABS की वो भी आप लोगों को यहाँ पर फील हो रही है। बाकी प्रोग्रेसिव नेचर और क्या ही कहा जाए। चलिए अब दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट, सेम एट द स्पीड ऑफ 60, रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओह भाई साहब, भाई साहब बढ़िया ब्रेकिंग है भाई। मतलब ये गाड़ी ना मैंने बहुत ज़्यादा चलाई हुई है, बहुत ज़्यादा। और मुझे इस गाड़ी में सबसे बेहतरीन लगती है कि भाई कॉर्नरिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और साथ ही अब माइलेज में तो ये गाड़ी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग है ना, स्पेशली जो ABS है, वो ABS मुझे यहाँ पर इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो 160 सीसी वाली सेगमेंट है ना, आप लॉन्ग राइड्स भी करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इसको मतलब स्पीड पर भी चलाने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक फन टू राइड बाइक होनी चाहिए। और फन के लिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होना चाहिए। मतलब कॉर्नरिंग में मज़ा आना चाहिए। और दोस्तों ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर कॉर्नरिंग में बिल्कुल मज़ा देती है। और इसके मुकाबले दोस्तों यहाँ पर अपाचे में क्या हो रही है नहीं और इसके बारे में तो अभी हम लोग आगे बात करने ही वाले हैं। बाकी अगेन मैं कहूँगा दोस्तों 37 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक आपको मिल रही है, काफ़ी अच्छा कॉर्नरिंग जो रिस्पॉन्स है वो दे रही है। बाकी सस्पेंशन के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अभी, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं सस्पेंशन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो डेफिनेटली अब ये कहूँगा कि चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रेयर देख रहे हो दोस्तों, ये आप लोग को मिड साइड पे सेट हुई मिलेगी। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप कोई सा भी मतलब कंडीशन हो, चाहे आप इंडियन पॉटहोल्स में चला रहे हो, थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी अगर आप जा रहे हैं, हाई स्पीड है, टॉप स्पीड है, ठीक है, कोई से भी सिचुएशन में ये सस्पेंशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कॉर्नरिंग में भी मज़ा देती है। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए दोस्तों आप लोग अगर इसको प्रेफर करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल मेरे हिसाब से आप लोगों को ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक झेल जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए नहीं है। और वही दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देखते हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना दोस्तों, मतलब ये 154 किलोग्राम वेट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझाती नहीं। लेकिन ताजुब की बात यह है कि
सामने यूएसडी नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो सस्पेंशन में जो स्टिफनेस है वो आप लोगों को समझ में आती है, और यही वजह है कि कॉर्नरिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर करती है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं तो आप काफ़ी मतलब बहुत हल्का सा झुक रहे हैं, और स्पेशियस सीट है, मतलब सीट भी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड के लिए प्रेफरेबल है, मतलब पिलियन और राइडर दोनों के लिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल रही है। देन अगर आप लोग ये आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी सही है। लॉन्ग राइड्स के लिए आप लोगों को मतलब ये जो मतलब चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो भी मिल रही है, स्पीड ऑडो टाको सब कुछ है। बाकी अभी तो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन भले आपको यहाँ पर डायरेक्टली ना मिल रही हो, लेकिन कॉल SMS अलर्ट वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी दोस्तों मतलब आप लोगों को सही यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, और साथ ही दोस्तों एक्सेलरेशन भी आप लोग 160 cc के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी ही देखने में मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात यह दोस्तों कि एक्सेलरेशन हैंडलिंग के साथ साथ माइलेज जो है 45 किलोमीटर तक की आप लोगों को ये गाड़ी निकाल कर दे ही रही है। बाकी ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन कि मतलब राइडर किस कंडीशन में इस बाइक को चला रहा है। तो इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक फन टू राइड बाइक एटलीस्ट लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ा बहुत, और अगर आप लोग मेनली सिटी राइड्स मतलब डेली राइड्स कर रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया बाइक आप लोग इसको बिल्कुल मान सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को जो मोटा मोटा बात थी वो बता दिया। चलिए अब इसकी जो कॉम्पिटिटर है अपाचे 164 भी उस पर चलते हैं, देन बात करते हैं कि भाई दोनों में से मतलब क्या आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन करेंगे विद अपाचे 164V। अब N160 के बाद दोस्तों इसको राइड करना तो बिल्कुल बनता है, देन कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। बाकी देखिए दोस्तों थोड़ी सी ऊपर सीट आपको भले ही ऑन पेपर दिख रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठ के वो समझ में नहीं आ रही है। और सीट की जहाँ तक बात है थोड़ी सी ज़रा सॉफ्टर है, आप रेयर फिटेड फुटबैक यहाँ पर भी मिल रही है, स्पेशियस सीट यहाँ पर भी है, लेकिन डेफिनेटली हैंडल बार जो है थोड़ी सी आपको चौड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाहे आप राइडर हैं, पिलियन है, या फिर आप थोड़ी सी वेट के साथ भी कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से चलते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं दोस्तों। स्पोर्ट मोड में मैंने इसको सेट कर दिया है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। डेफिनेटली दोस्तों मतलब कोई प्रॉब्लम आपको वैसे फील नहीं हो रही है, आप लोड के साथ भी आराम से इस बाइक को उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको वैसे फील नहीं होनी चाहिए। और आप अगर इसकी क्लच देख रहे हैं दोस्तों तो भी काफ़ी हल्की आपको फील होती है। मतलब देखिए दोस्तों अब हल्की इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो मतलब मिड साइड पर ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। और लेकिन हाँ अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस फील हो सकती है, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो या फिर डाउन शिफ्ट। अब देखिए दोनों में ही मतलब स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, चाहे आप N160 देख रहे हो या फिर ये वाली बाइक, लेकिन अगर आप परखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस आपको बेहतर मिल सकती है देखने को, ठीक है। और अब दोस्तों चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको भी टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख ली है। इट्स टाइम नाउ फॉर 0 to 100। और ये भी आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। डेफिनेटली देखिए अब N160 के मुकाबले दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्विकनेस तो आप लोगों को मिल रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऐसा भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस तो आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब ये कम समय में 0 to 60 0 to 100 अचीव कर रही है। लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं ना तो भाई 80 तक के बाद से हल्का सा आप लोगों को फुटपेक पर समझ में आएगा, लेकिन इस मामले में आप लोगों को N160 थोड़ा बेहतर फील हो सकती है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों यहाँ पर भी मैं 90-95 तक मैं कहूँगा, ठीक है। आप विदाउट वाइब्रेशन भी काफ़ी हद तक उस स्पीड पे क्रूज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कम वाइब्रेशन के साथ। और जहाँ तक बात है दोस्तों स्टेबिलिटी की, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में वैसे फील नहीं होनी चाहिए। और हाँ ये जो BS6 फेज 2 की गाड़ियाँ हैं ना, इनमें वाइब्रेशन में काफ़ी हद तक कंट्रोल ही आपको देखने में मिलती है। और दोस्तों जैसे मैं आप लोग को N160 के दौरान बता रहा था, ये आप देखिए ये जब आप कर रहे हैं तो भाई आपको मज़ा ही आ रहा है। लेकिन एक बात है दोस्तों, N160 में ना मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको वो देती है। लेकिन हाँ ये भी सही है, कॉन्फिडेंस के हिसाब से ज़्यादा कौन देती है तो आप बोल सकते हैं कि N160 थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को ये फील बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पर डुअल चैनल ABS है, तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। ले चलते हैं 60 तक एंड देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। अब दोस्तों देखिए ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पर है जब आप ब्रेक को पुल कर रहे हैं। और एक बात है यहाँ पर ABS की इंट्रूशन हल्की से समझ में आई है, जो कि थोड़ी ज़्यादा समझ में N160 के दौरान आ रही थी। लेकिन एक बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि हल्की से अगर बेहतर कौन है तो N160 में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो देखने में मिल सकती है। ये भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर N160 में आपको फील होगा। अब रियर ब्रेक है दोस्तों, इसको भी अप्लाई करेंगे। चलिए ले चलते हैं इसको भी 60 तक एंड रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे और 65 तक रियर ब्रेक अप्लाइड। ओह ये बिल्कुल ही सेम है दोस्तों, मतलब चाहे आप N160 में ब्रेक अप्लाई कर रहे हो रियर की या फिर यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक डिस्क की साइज़ भी सेम है तो वह रिस्पांस भी काफ़ी सिमिलर है, जो कि है मतलब आप कह सकते हैं
कि मतलब ये प्रोग्रेसिव नेचर की है। लेकिन हाँ, एबीएस की इंट्रूशन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर फील हुई है। अब दोस्तों जैसे मैं N160 में आपको बता रहा था, रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट एट द स्पीड ऑफ 60, रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। हाँ, ये जब आप कर रहे हैं ना दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को, चाहे आप N160 में देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग देख रहे हो, आप लोगों को बहुत सारा डिफरेंस समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, फ्रंट ब्रेक क्योंकि N160 में थोड़ी सी बेहतर रिस्पांस आप लोगों को निकाल कर दे सकती है, तो आप ओवरऑल भी कह सकते हैं कि N160 में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेहतर आपको रिस्पांस देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, ब्रेकिंग इसकी भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अगर आप लोग देखें दोस्तों, इसमें GTT आप लोगों को मिलता है। तो जैसे मैं अभी 5th गियर पे हूँ, मान लीजिए, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लच और थ्रॉटल से दोनों पे से हाथ हटा दिया, लेकिन फिर भी देखिए ये धीरे धीरे करके एक्सेलरेट कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब अगर दोस्तों मान के चलिए आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पर हैं और सेकंड गियर पे ही आप चलाना चाह रहे हैं गाड़ी को, अब देखिए सेकंड गियर पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। जब मैं 5th गियर पे था 25-30 तक की स्पीड ले रही थी, लेकिन अभी सेकंड गियर पे देखिए गाड़ी 10-12 तक की स्पीड पर ही मेंटेन हो रही है। तो ये मतलब ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी दोस्तों, मतलब ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा ये हेल्प भी करती है, ठीक है। अब सस्पेंशन या फिर अगर आप हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जब आप कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ना देखिए, बात यह है कि गाड़ी आपकी बात मान रही है, गाड़ी इधर उधर भाग नहीं जा रही है, आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन स्टिफनेस जो है सस्पेंशन में से N160 में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही थी। बाकी अगेन दोस्तों, अगर आप रियर सस्पेंशन देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को सेम ही दोनों में से जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं कहूँगा दोस्तों कि कॉर्नरिंग जो है ना, स्टिफनेस क्योंकि N160 में ज़्यादा मिली, तो थोड़ी सी वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो देती है इसके मुकाबले। बाकी ये कह सकता हूँ कि ये भी दोस्तों वही चीज़ आपको दिलाएगी, मतलब आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर कॉर्नरिंग कर रहे हो, ठीक ठाक आपको रिस्पांस दे देगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड्स पर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें नहीं करने वाली है, ठीक है। और वहीं दोस्तों, अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं, तो स्पीडो ओडो टैको के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो गियर पोजिशन सेंसर है वो भी मिल जा रहा है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। रियर व्यू मिरर जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा रियर व्यू भी यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर देती है। और साथ ही दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल राइड पोजीशन है। बाकी N160 के मुकाबले आप कम ही यहाँ पर झुक रहे हैं। स्पेशियस सीट है, राइडर पिलियन के साथ आप आराम से राइड कर सकते हैं। और राइट मतलब रियर फिटेड फुट पे गया, चौड़ा सा हैंडल बार आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। वेट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। और इनफैक्ट N160 के मुकाबले ये जो हल्की है ना, चलाते वक्त वो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में भी आने वाला है। आप देखिए दोस्तों, N160 जो भारी है ना, उसकी एक अलग खासियत बन जाती है राइडिंग के टाइम पे। और ये जो हल्की, इसकी वजह से इसकी एक राइडिंग जो ओवरऑल हैंडलिंग है ये थोड़ी सी अलग बिल्कुल बनती है। और ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर भी ये काफ़ी फन टू राइड बाइक है। बाकी रियर व्यू मिरर भी आपको काफ़ी अच्छा ही रियर व्यू बिल्कुल यहाँ पर निकाल कर दे रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने दोनों ही बाइक के बारे में यहाँ पर मोटा मोटा बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों, प्राइस में आप लोग को दोबारा कहना चाहूंगा, N160 आप लोगों को 1,65,000 तक मिलेगी। और ये जो बाइक है अपाचे 164 भी, ये आप लोगों को 1,68,000 में मिलेगी। तो ये 3,000 रुपीज़ तक का गैप आप लोगों को ये वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। दूसरे स्टेट्स में शायद आप लोग को सेम प्राइस पर मिले। तो राइड के आधार पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग को ये N की लुक जो है वो आप लोग को पसंद है, थोड़ी सी स्पोर्टियर जो सिटिंग पोजीशन है वो आप लोग को चाहिए थी, टायर सामने की थोड़ी सी और आपको मोटी चाहिए, डुअल चैनल ABS आप लोग को चाहिए, थोड़ी सी बड़ी आप लोग को यहाँ पर जो ब्रेक जो सिस्टम है वो चाहिए थी। साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि भाई आप लोगों को हैंडलिंग थोड़ा और बेहतरीन मिले। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को रात पे राइड करने के लिए जो प्रोजेक्टर लैंप है वो चाहिए थी। और साथ ही फीचर लोडेड मीटर कंसोल, मतलब ये जो कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह वो आप लोगों को चाहिए थी दोस्तों। ये 1,65,000 तक की बजट में ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग 2-3 हज़ार रुपये और अपनी बजट को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को यहाँ पर ये चाहिए था कि भाई ये जो अपाचे की लुक है मुझे पसंद है, मुझे सबसे मतलब N160 से भी ज़्यादा पावर, ज़्यादा एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, हैंडलिंग भी मुझे ठीक ठाक चाहिए, बुलपअप एग्जॉस्ट की आवाज़ जो है मुझे पसंद आती है, डुअल चैनल ABS मुझे चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि एडवांस्ड यहाँ पर मीटर कंसोल, क्योंकि टर्न बटन नेविगेशन भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही LED हेडलैम्प से मैं खुश हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिलैक्स राइडर पोजीशन मुझे चाहिए ताकि लॉन्ग राइड्स पे मुझे और ज़्यादा कंफर्टेबल नेचर मिले। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 1,65,000-70 के बीच में ये बाइक अगर आप खरीद रहे हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी बढ़िया आपको जो ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी है वो आप लोगों को ये निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू, मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन, राइट कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें। हम लोगों ने इसको दोपहर के टाइम पे बनाना शुरू किया था और रात हो चुकी है और अभी हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। तो भाई को मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और ज़्यादा इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ, वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।